मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ, विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास का लेसन नंबर 1 संख्या पत्ती। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को हमने दो भागों में बांटा है। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे कि 1/2, 3/2, यानी कि जब 1 को हम 200 भाग करेंगे या 3 को 200 भाग करेंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। दूसरा है अशांत दशमलव, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसे हमने फिर से दो पार्टों में बांटा है। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 1/3 इक्वल टू 0.33333, यानी जब हम 1 को 3 से भाग करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमें रिपीटिंग होगी, यानी कि शेषफल 0 नहीं होगा। इसका दूसरा पार्ट है अशांत अनावृत्ति, यानी जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं, जैसे कि √2, यानी कि इसकी वैल्यू है 1.41421 और डैश डैश। इसमें भी शेषफल 0 नहीं होगा, परंतु ये नॉन रिपीटिंग टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 36/100। जब 36 को हम 100 से भाग करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 0.36, यानी कि इसमें शेषफल क्या होगा? 0। और जब शेषफल 0 है तो हमारा कैसा होगा? शांत दशमलव। सेकेंड प्रॉब्लम, 1/11, यानी कि जब 1 को हम भाग करेंगे 11 से तो हमें प्राप्त होगा 0.090909 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट तक। जब हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसमें शेषफल 0 नहीं है और वो बार बार रिपीट हो रही है तो हमारा कहलाएगा अशांत आवृत्ति, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1/7 इक्वल टू हमें दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार। ये जो बार दे रखा है इसका मतलब है ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है। 2/7 इक्वल टू निकालना है हमें, तो 2/7 को हम क्या लिखते हैं? 2 × 1/7, 2 × का 0.142857 के ऊपर बार। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.285714। इस तरीके से जब 3/7 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे लिख देंगे 3 × 1/7, और 3 × 1/7 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0.142857 के ऊपर बार। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.428571 और उसके ऊपर बार। इस तरीके से हम 4/7 निकालेंगे, 4 × 1/7, दैट इज 4 × 0.142857 के ऊपर बार। जी हमें वैल्यू गिवन है, तो गुणा करने पे हमें वैल्यू प्राप्त होगी 0.571428 के ऊपर बार। 5/7 निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? 5 × 1/7, दैट इज 5 × 0.142857 के ऊपर बार। और जब गुणा करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 0.714285 बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0.6 के ऊपर एक बार दे रखा है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और बार का मतलब जैसे कि हमने बताया है कि बार बार जो टर्म रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगाते हैं, तो यानी कि इसका मतलब होगा 0.66666 अप टू इनफाइनाइट तक। सबसे पहले जो वैल्यू है आ रही है मैं उसे हमने मान लिया x, माना x बराबर दिस। एक टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसे कैसे गुणा कर लेंगे? 10 से गुणा कर लेंगे। 10x बराबर 6.6666, और इसे हम क्या लिखते हैं? 6 + 0.66666 लिख सकते हैं अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये 6 तो ऐसे रहने दिया, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? x। तो जब ये x बाएं पक्ष में आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? 9x बराबर का 6, या x बराबर 6/9, क्योंकि 9 जो है भाग में चल जाए, गुणा में जो है। तो x बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 2/3। नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन, 0.47 बार। इस बार बार सिर्फ 7 के ऊपर दे रखा, 4 के ऊपर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 7 रिपीट होगी, 4 रिपीट नहीं होगी। तो 0.4 तो ऐसे रहने दिया, और 7 रिपीट होगी तो 7 7 7 7 अप टू इनफाइनाइट तक। सबसे पहले हमने इसे x मान लिया, माना x इक्वल टू 0.477777 अप टू इनफाइनाइट तक। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्योंकि एक टर्म रिपीट हो रही है इसलिए 10 से गुणा कर लेंगे, तो 10x बराबर हमें प्राप्त होगा 4.7777 अप टू इनफाइनाइट तक। समीकरण 2 मान लिया इसे, और समीकरण 2 में समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो 10x माइनस का x बराबर 4.7777 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट माइनस 0.47777 डैश डैश। तो 10x में से x गया तो 9x, और जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 4.3। और गुणा में जो 9 है वो कहाँ जाएगा? भाग में। तो 4.3/9, और ये पॉइंट हटेगा तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 43/90। यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।